सुमैया जी। प्याले में क्या है? बहुत दिनों के बाद कढ़ी बनाई थी। आदिल शौक से खाता है, उसको जाके दे आओ। उसकी इतनी खिदमतें क्यों हो रही हैं आज? क्यों ना करूं? बिन माँ का बच्चा है और बहुत सीधा साधा सुलझावा लड़का है। आजकल के जमाने में इतने शरीफ लड़के कहाँ मिलते हैं बेटा। अच्छा बस बस अम्मा, उसकी इतनी तारीफें ना करो मेरे सामने, मुझसे हजम नहीं होती। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, बातों में मत लग जाना, फौरन वापस आना। नवाब साहब के घर से जो मैं कपड़े लाई हूँ वो मैंने सी दिए, वो भी तुमने देने जाके। नवाब साहब के घर जाना है? हाँ? पहली बार मैं देखूंगी कि नवाबों के घर होते कैसे हैं। क्या मतलब? घर तो घर होते हैं, ईंट और पत्थर से बने हुए। नवाबजादी से भी मिलूंगी। ये भी तो देखूं, नवाबजादियां कैसी होती हैं। क्या मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही हो? कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करना, जो काम दिया है वो करके लौट आना। अच्छा अच्छा जाओ, पहले ये आदिल को देकर आ जाओ। कुछ गड़बड़ ना करते ये लड़की बन जाए। ये तुम किससे बातें कर रही हो? कौन हो तुम और हमारे घर कैसे आई? दरवाजे से। क्यों आई हो? वो अम्मा ने भेजा था मुझे, कह रही थी कि नवाब साहब के घर जाओ, उन्होंने शायद कोई कपड़े सिलाई करवाने होंगे। घर का पता तो यही था, पर ये नवाब का घर। तुम रजिया की बेटी हो? हमें कोई कपड़े नहीं सिलवाने। जब सिलवाने होंगे तो हजूरी के हाथ पैगाम भिजवा देंगे। कमरे कितने हैं यहाँ? क्यों, खरीदने हैं तुम्हें? भला मैं क्यों खरीदने लगी? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? अदन। दूरे अदन। ओह, तो तुम हो दुरे अदन। वाह, नाम भी बड़े नवाबी हैं आप लोगों की तरह। अभी तक यहीं खड़ी हो? जाओ। वो आप लोगों ने बाहर सब्जियां लगा रखी है ना, पालक भी है। आप लोग जानते हैं आजकल पालक का भाव कितना ज्यादा है, हम तो खाने को ही तरस गए हैं। मैं थोड़ी सी ले जाऊं? हाँ हाँ ले जाओ, जितनी चाहे ले जाओ। हाँ, और थोड़ी सी हरी मिर्च भी। हाँ हाँ वो भी ले जाओ। हाय कितनी अच्छी हो तुम। दुर्योधन,